Good morning students. Today we will do further question of exercise 7.2. First question और sixth question क्या कहता है बेटा? A man receive an annual salary of 1,85,000 in a year of 2009. This is 25% more than his salary in the year 2008. क्या कहता है बेटा? जो एक आदमी है वो 2009 में जो सैलरी है एनुअल सैलरी है वो कितनी मिलती है उसको 1,85,000। ठीक है बेटा। और ये कब मिली उसको? जो उसकी 2008 में सैलरी थी उसकी 25% ज़्यादा थी। ये उसकी कितनी सैलरी थी बेटा? जो उसकी सैलरी 2008 में थी उससे 25% ज़्यादा थी। ठीक है। तो कहता है व्हाट वाज हिज एनुअल सैलरी इन ईयर 2008। कहता है कि उसकी जो एनुअल सैलरी है 2008 में वो कितनी थी। ठीक है बेटा। तो हमने जो सैलरी ऑफ मैन इन 2009 इज ₹1,85,000। लेट हिज सैलरी इन 2008 क्या मान ली हमने? उसकी सैलरी बेटा x मान ली। ठीक है। अब हिज सैलरी इन 2009 उसकी जो सैलरी है 2009 में वो कितनी होगी अकॉर्डिंग टू x? कितनी होगी बेटा? उसकी जो 2008 में सैलरी थी उसमें कितनी ज़्यादा हो गई? इंक्रीज हो गई 25% ऑफ x। ठीक है बेटा। तो क्या हो गया हमारे पास? x प्लस 25% मीन्स पर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x 25 4 जा 100। अब एलसीएम क्या आएगा बेटा? हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। 4 इंटू एक्स 4x प्लस x कितना हो गया? 5x बाई 4। ठीक है बेटा। 2008 में उसकी सैलरी हमने x मानी तो 2009 में उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 5x बाई 4 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू x। लेकिन जो उसकी सैलरी है बेटा 2009 में वो कितनी है? 1,85,000 है। अब ये भी 2009 की सैलरी है, ये भी 2009 की सैलरी है। तो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो 5x बाई 4 इज इक्वल टू 1,85,000 रुपीज़। ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो बाकी सबको कहाँ लेके जाएंगे? दूसरी तरफ। x इज इक्वल टू 1,85,000। अब ये किस में है? डिवाइड में। तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ये किस में है? मल्टीप्लाई में। उधर जाएगा तो डिवाइड में। 5 से इसको क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। 5 3 जा 15 रिमाइंडर 3 एंड 5 7 जा 35 एंड 3 0 एज इट इज। ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 4 7 जा 28 2 4 7 जा 28 2 कैरी 4 3 जा 12 एंड 2 40। तो 2008 में उसकी सैलरी कितनी थी बेटा? 1,48,000। जो इंक्रीज होने के बाद कितनी इंक्रीज होने के बाद? 25% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई? 1,85,000 हो गई। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे बेटा। क्या कहता है कि द टोटल कैपेसिटी ऑफ व्हीट गोदाम इज 2007 वाज 3,000 क्विंटल। कहता है कि एक गोदाम की जो टोटल कैपेसिटी है किसमें? 2007 में वो कितनी थी बेटा? 3,000 क्विंटल थी। द कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड बाय 15% इन 2008। 2008 में जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है बेटा? 15% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा। एंड व्हाट देन बाई 10% इन 2009। फिर 10% फिर से इंक्रीज हो जाती है 2009 में। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ गोदाम नाउ? तो कहता है कि टोटल कैपेसिटी बताओ 2009 में उसकी। 2009 में किसकी? गोदाम की। ठीक है बेटा। तो अभी देखो 2007 में कितनी थी? 3,000 थी। तो कैपेसिटी ऑफ व्हीट गोदाम इन 2008 में उसकी कितनी इंक्रीज हुई?
उसकी इंक्रीज होगी बेटा 15%, ठीक है बेटा। 15% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो 3000 तो एज इट इज प्लस 15% ऑफ 3000, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास 3000 प्लस 15% अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3000। 20 से 20 कैंसिल, 15 3 जा 45, 450 इसके साथ 3000 के साथ प्लस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 3450 क्विंटल, ठीक है बेटा। 2008 में कितनी हो गई, 3450 क्विंटल होगी, ठीक है बेटा। अब वो फिर से इंक्रीज हो जाती है 2009 में, कितनी इंक्रीज हो जाती है 10% से। अब कितनी है 3450 है, और 10% क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस, ठीक है बेटा। प्लस 10% ऑफ 3450, ठीक है बेटा। 3450 प्लस 10% मीन्स पर 100 इंटू 3450, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 3450 प्लस 345 कितना हो गया बेटा 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7 एंड 3 3740 3795 क्विंटल क्या कैपेसिटी होगी 2009 में उसकी 3795 क्विंटल होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है, इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हु स्कोर 20% ऑफ मैक्सिमम स्कोर। एक कैंडिडेट है वो क्या करता है बेटा, स्कोर करता है 20% किसका, मैक्सिमम स्कोर का, और वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है किससे, 40% से, ठीक है बेटा। तो अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 45% ऑफ मैक्सिमम स्कोर, तो वो क्या करता है बेटा, गेट 10 मार्क्स मोर देन द नेसेसरी ऑफ पासिंग मार्क्स। वो क्या होता है, उसके 10 मार्क्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं किससे, पासिंग मार्क्स से, ठीक है बेटा। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स एंड परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग मार्क्स। एक तो कहता है कि जो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हैं वो फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और एक क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ पासिंग, जो परसेंटेज है पास करने के लिए वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। तो अभी देखेंगे, लेट मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, x, वो क्या मान लिया हमने, x मान लिया। जिसका नहीं पता होता उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है बेटा। अब जो वन कैंडिडेट स्कोर कितना स्कोर करता है, वो 20%, ठीक है बेटा, और वो क्या होता है 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है बेटा। 40 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ से हम पासिंग मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% ऑफ x, ठीक है बेटा। अब अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जिससे जितने नंबर से वो फेल हुआ है अगर वो इसमें ऐड कर दें तो वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास। तो इसमें हमने कितने ऐड कर दिए बेटा, 40 इक्वल टू। अब जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कहती है कि वो दूसरा कैंडिडेट 45% स्कोर करता है मैक्सिमम मार्क्स के, और उसको कितने ज़्यादा मिलते हैं, 10 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं किससे, जितने स्कोर करने चाहिए थे उससे, ठीक है बेटा। तो 45% ऑफ x ये तो उसने प्राप्त किए बेटा, लेकिन हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स क्या होंगे, जितने उसने ज़्यादा गेट किए हैं उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो -10, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है, दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। तो 20% 20/100 ऑफ x मीन्स इंटू x, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 प्लस 40, 45% मीन्स 45/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x माइनस
10। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास 1/5x, यहाँ पे भी कैंसिल कर दे, 4 9 जा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 0 एच डी प्लस 40 इज इक्वल टू 9/20x माइनस 10। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ, विदाउट x वाली टर्म को दूसरी तरफ। तो 40 वो 10 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 9/20x, ये 1/5x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़े वाला नंबर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। 20 1 जा 20, 1 9 जा 9x, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 माइनस 4x। ठीक है बेटा, यहाँ पे वो 10 इधर आया तो किसका हुआ था बेटा, प्लस का हुआ था, यहाँ पे 40 लगा दिया था, और तो क्या था 10 था, 10 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 40 यहाँ पे ऑलरेडी था, 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 5x इज इक्वल टू 50, ये 20 डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो 50 इंटू 20/5, 5 से कैंसिल किया कितना आ गया, 10, 10 इंटू 20 200। पासिंग मार्क्स कितने आ गए बेटा, हमारे पास 200 आ गए। कितने आ गए हमारे पास पासिंग मार्क्स, 200 आ गए। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या करना है, अब जो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने आ गए बेटा, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने आ गए, 200। हमें तो पासिंग परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पासिंग परसेंटेज। अब पहले पासिंग मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए बेटा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्या थे हमारे, ये थे 20% ऑफ x प्लस 40, 20% ऑफ x की जगह क्या है हमारे पास, 200 है। ठीक है, प्लस 40, 20% मीन्स अपॉन 100 इंटू 200 प्लस 40, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है बेटा, 22 जा 40 प्लस 40 कितना आ गया, 80। पासिंग मार्क्स क्या थे हमारे पास, 80 थे। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालनी है, पासिंग परसेंटेज। पासिंग मार्क्स परसेंटेज। अब जो परसेंटेज है वो किस में निकलती है बेटा, टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 है, तो क्या हो जाएगा, 80/200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो 2 4 जा 8 एंड 0 एज इट इज। तो कितने थे पासिंग परसेंटेज क्या है बेटा, 40%। पासिंग परसेंटेज क्या है, 40%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है कि इन ए कॉलोनी ऑफ दिल्ली 10% ऑफ डॉग्स डाइड फ्रॉम ए सर्टेन डिसीज। कहता है कि दिल्ली में जो डॉग्स हैं टोटल, उसके 10% हैं जो वो क्या सर्टेन डिसीज से क्या हो गए, मर गए। ठीक है बेटा, एंड 15% ऑफ रिमेनिंग, जो बाकी बचे हुए हैं उनके 15% एमसीडी ने पकड़ लिए। ठीक है बेटा, इफ द नंबर ऑफ डॉग लेफ्ट इज 6120, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉग बिफोर डिसीज। कहता है अगर अभी भी जो बचे हुए डॉग्स हैं वो कितने हैं, 6120 हैं, तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ डॉग थे वो कितने थे, किसके पहले, डिसीज से पहले, डिसीज से मरने से पहले। तो लेट टोटल डॉग्स हमने मान लिया बेटा, कितने मान लिए, x। ठीक है बेटा, ठीक है, अब मर गए कुछ डिसीज से, तो 10% डाई बाय certain disease, died by certain disease।
10% क्या होगा बेटा, x का 10%, 10% ऑफ x, 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है बेटा। तो क्या रह गया हमारे पास x/10, x/10 क्या हो गए, मर गए। तो अब कितने बचे, रिमेनिंग डॉग्स, टोटल कितने थे x में से कितने मर गए, x/10, x/10, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 10, 10 इंटू एक्स 10x माइनस x, तो क्या रह गया हमारे पास 9x/10, ठीक है बेटा। अभी जो रिमेनिंग डॉग्स हैं वो कितने बेटा 9x/10 है, ठीक है। एमसीडी, कोट बाई एमसीडी, एमसीडी के द्वारा पकड़े गए, कितने पकड़े गए 15%, 15% ऑफ रिमेनिंग डॉग, रिमेनिंग डॉग कितने बेटा 9x/10, तो 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9x/10, ठीक है बेटा। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया हमारे पास 9 3 जा 27 x/200, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, जो बाकी बच गए डॉग वो फाइंड आउट करने हैं, कितने बच गए अभी भी, ये तो एमसीडी ने पकड़ लिए, अभी बचे हुए कितने हुए थे 9x/10 बचे हुए थे, उसमें से ये किसने पकड़ लिए, एमसीडी ने। तो बाकी जो बचे वो कितने बचे बेटा, लेफ्ट इन दिल्ली, (9x/10 माइनस 27x/200), एलसीएम क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 से 9 की मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 180x माइनस 27x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 एंड 17 में से 2 गया तो 5, 15 153x/200, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि कितने बचे हुए हैं अभी, बट लेफ्ट इन दिल्ली डॉग्स लेफ्ट इन दिल्ली, अभी कितने बचे हुए हैं बेटा 6120, ठीक है। ये भी बचे हुए और ये भी बचे हुए, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या हो गया बेटा 153x/200 इज इक्वल टू 6120, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 6120 इंटू, ये किसमें है डिवाइड में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये किसमें है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब देखो बेटा 6 + 1 7, 7 + 2 9, 1 + 5 6, 6 + 3 9, तो 9 से कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 6 एंड 3 63, तो 9 7 जा 63, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 6 जा 54, रिमाइंडर 9 6 जा 54, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा बेटा 7, तो 7 and 2 72, तो 9 8 जा 72, क्या आ गया हमारे पास 0 एज इट इज 68 आ गया, 17 4 जा 68, 4 0 40, 4 2 जा 8 8000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8000, और x क्या थे डॉग्स थे, तो डॉग्स कितने थे हमारे पास 8000 थे किसमें स्टार्टिंग में, ठीक है बेटा। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कंप्लीट कर लेंगे, ओके थैंक यू।